dear students, now we are going to discuss combination of resistors. अभी हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है. अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. उन्हें अलग अलग कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट किया जाता है सर्किट में और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं. पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशंस. हमने रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया, सीरीज कॉम्बिनेशन. सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो हम ऐसे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सीरीज में कैसे कनेक्ट किया जाता है, कितनी वैल्यूज आती है इनकी. देन पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में क्या वैल्यूज आएगी. सो फर्स्ट वन इज रेजिस्टर्स इन सीरीज. व्हेन रेजिस्टर्स आर जॉइंड फ्रॉम एंड टू एंड. ठीक है, कि ये एक रेजिस्टर है R1. ठीक है, एक सेकेंड रेजिस्टर लिया हमने R2 का, उन्हें हमने एंड टू एंड. ठीक है, इस एंड से ये फर्स्ट एंड हुआ, ये दूसरा एंड, फिर ये इस सेकंड वाले रेजिस्टर का फर्स्ट एंड एंड सेकंड एंड. तो हमने दोनों रेजिस्टर को एक एंड के दूसरे एंड में कनेक्ट किए. तो ये एंड टू एंड कॉम्बिनेशन जो होता है, कनेक्शन होता है, इसे कहा जाता है रेजिस्टर्स इन सीरीज. जैसे अगर हमें थर्ड कनेक्ट करना है तो फिर हम एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे, फोर्थ करना है तो फिर हम एंड टू एंड करेंगे, फिफ्थ करना है एंड टू एंड. मतलब कहीं यहाँ पे जॉइंट नहीं रहेगी, डायरेक्ट सीरीज में कनेक्ट होते जाएंगे. मतलब ये दिख तो पैरेलल में रहे पर ये एक ही वायर है, कहीं ज्वाइंट नहीं हो रहा है. मतलब एक वायर दो इसमें सेपरेट नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है. डायरेक्ट अगर सीरीज में कनेक्शन दिख रहा है, दो वायर्स, दो रेजिस्टर्स या मल्टीपल रेजिस्टर्स ऐसे कनेक्ट होंगे सीरीज में, तो इसी कॉम्बिनेशन को हम कह रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. जॉइंट फ्रॉम एंड टू एंड, इट इज कॉल्ड सीरीज. In this case, the total resistance of the system is equal to sum of the resistance of all the resistors in the system. तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल एक एक रेजिस्टर के रेजिस्टेंस का सम होगा. जैसे ये है R1, ये है R2, ये है R3 एंड ये R4. तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा R, वी कैन से RS और R टोटल इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. ठीक है, तो ये चारों रेजिस्टेंस जितने भी सिस्टम में रेजिस्टर्स होंगे उनके रेजिस्टेंस का सम होगा, तब आपको मिलेगा टोटल रेजिस्टेंस. ये एक सर्किट दिख रहा है आपको, तीन रेजिस्टर्स R1, R2, R3 कनेक्टेड है एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक सर्किट में, और उससे करंट फ्लो हो रही है I. तो हमने देखा कि जब सीरीज में कनेक्टेड है यानी करंट, हमने करंट के बारे में यही डिस्कस किया था कि अगर एक वायर है वो कहीं दो वायर्स में ज्वाइंट होगा तो जो टोटल करंट होगी I वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों वायर में, I1 एंड I2. पर सीरीज में कहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन का चांस ही नहीं दिख रहा है, एक वायर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल नहीं. दैट मीन्स पूरे सर्किट में कंटिन्यूस I करंट ही फ्लो होगी, यहाँ से भी I, यहाँ से भी I. ठीक है, तो सर्किट में कहीं I डिफरेंट हो नहीं रही है. तो जब I सेम है तो पोटेंशियल, हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंट होते जाएगा. तो इस एरिया का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा V1, इस एरिया में हो जाएगा V2 और इस एरिया में हो जाएगा V3. तो हमने देखा कि I सेम है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है एंड पोटेंशियल भी डिफरेंट है. The total potential difference across a combination of resistor in series is equal to sum of potential difference across the individual resistor. इसका मतलब हो रहा है कि हमने अभी देखा कि V1 R1 के लिए V1 अलग है, R2 के लिए V2, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग है. तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V टोटल, वो कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी जो जितने भी इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम. ठीक है, जैसे ये रही इक्वेशन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR. तो हम लोग के इक्वेशन में क्या है, I कांस्टेंट है और R डिफरेंट है, V डिफरेंट है. तो हमने इंडिविजुअली हर एक सर्किट में, हर एक रेजिस्टर में हमने V इक्वल्स टू IR अप्लाई कर दिया. तो ये हो जाएगा V1 I R1, ये हो जाएगा V2 इक्वल्स टू I R2 और ये हो जाएगा V3 इक्वल्स टू I R3. क्यों, क्योंकि I तो सब में सेम है पर पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टर अलग अलग है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है. ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी. तो हम इसको टोटल, अब पूरे सर्किट का हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे. तो V इक्वल्स टू I RS. RS क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है, और I तो सेम है, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया सारी कंडीशन. तो ये V हो जाएगा IRS, V1 हो जाएगा
I R1, V2 I R2 एंड V3 I R3। यहाँ से I हमने कॉमन ले लिया तो आपको फाइनली RS मिल गया R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस इन द सीरीज। क्लियर? जब भी रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हो गए तो टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होगा। When the resistors are connected in series, the current flowing through each resistor is the same। जैसे हमने डिस्कस किया कि कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, वायर जॉइंट नहीं है, सेम वायर सेम कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस हमने बस यहाँ पे ऐड किया है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, करंट डिवाइड नहीं होगी, कहीं करंट सेम फ्लो होगी सारे सर्किट में। ठीक है, तो टोटल करंट के इक्वल ही करंट फ्लो होगी पूरे सर्किट में। जैसे ये सर्किट दिख रहा है, यहाँ से हमने एक बल्ब हटाया तो पूरा सर्किट बंद हो गया। यानी सीरीज सर्किट में यही होगा कि वो डायरेक्ट कनेक्टेड है, अगर आपने एक भी बंद किया तो सर्किट पूरा जलना बंद हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या थी, सारे सर्किट में आई करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है, अब आपने एक ब्रेक कर दिया, सर्किट ही ब्रेक कर दिया, तो कैसे फिर फ्लो करेगा सर्किट, काम कैसे करेगा? तो अगर आप कोई एक चीज भी ब्रेक करोगे, वहां से कोई एक से कनेक्शन निकालोगे तो सर्किट काम करना बंद कर देगा। सीरीज में यही होगा। Now the next question based on the series combination of resistor. There are 3 resistors joined in series. ठीक है, in a system having resistance equal to 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास 3 रेजिस्टर्स गिवन है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है और तीनों की वैल्यू कितनी है, 10, 20 एंड 30। सो R1 इज इक्वल्स टू 10 ohm, R2 इज इक्वल्स टू 20 ohm and R3 is equals to 30 ohm. If the potential difference of the circuit is 240 volt, तो हमारे क्वेश्चन में एक और क्या गिवन है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स V is equals to 240 volt. Find the total resistance and current through the circuit. तो आपको क्वेश्चन में डिफरेंट 3 रेजिस्टर्स गिवन है जो सीरीज में कनेक्टेड है एंड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, और आपको फाइंड करना है सबसे फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस देन करंट थ्रू द सर्किट। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, दैट मीन्स RS, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो RS, और इसका हमने फॉर्मूला अभी डिराइव किया था कि R1 प्लस R2 प्लस R3। पुट कर दो वैल्यूज, R1 कितना है 10 ohm, R2 है 20 एंड R3 है 30, तो ये हो जाएगा 60 ohm। तो आपका जो RS आएगा, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज जो निकाल रहे हैं हम कॉम्बिनेशन का, वो हो जाएगा आपको 60 ohm। तो जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई अपने पास 60 ohm। नाउ वी हैव टू फाइंड करंट थ्रू द सर्किट। अपने पास R की वैल्यू आ गई, V गिवन है और आपको फाइंड करना है I। तो हमने सबसे पहले ओम्स लॉ में डिस्कस किया था कि V इक्वल्स टू IR, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके थ्रू ही बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए। तो पुट करते हैं वैल्यूज, V कितना है 240 वोल्ट, I हम लोग को फाइंड करना है एंड R की वैल्यू कितनी है 60। तो ट्रांसफर करो इन वैल्यूज को, 240 डिवाइडेड बाय 60, तो ये मिल जाएगा आपको 0 से 0 कैंसल, 6 4 जा 24, तो 4 एम्पियर आपको वैल्यू मिल गई करंट की। सो द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रेजिस्टर्स इन पैरेलल। हमने अभी डिस्कस किया सीरीज में क्या होते हैं, सीरीज के बारे में फॉर्मूला देखा, एक क्वेश्चन देखा। नाउ सेकंड वन इज रजिस्टर इन पैरेलल। पैरेलल में कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो हमने देखा कि सीरीज में क्या होता है कि एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया जाता है, कोई वहां पे जंक्शन में ब्रेक नहीं कर रहा है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होगा, एक वायर है, अब आपको जो भी 2 या 3 रजिस्टर्स है वो पैरेलल लगेंगे, सीरीज नहीं लगेंगे, यानी यहाँ पे कनेक्शन होगा, जॉइंट होगा। यहाँ पे पहला रजिस्टर कनेक्ट कर दिया हमने, यहाँ हमने दूसरा रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, यहाँ हमने तीसरा रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये दिख रहे हैं तीनों रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्ट है, R1, R2 एंड R3। यहाँ 2 जंक्शन दिख रहे हैं, मतलब एक वायर स्ट्रेट नहीं है, सीधे कनेक्टेड नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं जॉइंट होगा डिफरेंट वायर से।
तो ये कंडीशन होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। When resistors are joined in parallel, the reciprocal of the total resistance of the system is equal to the sum of reciprocal of the resistance of the resistor. इसका मतलब क्या है देखते हैं कि जब हमने सारे रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट कर लिया, ये हमने फर्स्ट देखा R1, ये हमने R2 देखा और ये हमने R3 देखा, R1, R2 और R3। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इसका वो हो जाएगा 1/RP, RP फॉर रेजिस्टर्स इन पैरेलल, 1/RP। तो लिखा ये कि रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, यानी टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लिया इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स, यानी डिफरेंट जितने हैं उनका भी रेसिप्रोकल लेके सम करेंगे। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये देखा कि रेसिप्रोकल हुआ टोटल का और वो किसके इक्वल है, इंडिविजुअल के रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के। तो हम डिराइव करते कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ये आगे डिस्कस करते। तो ये देखो सर्किट है, ये पैरेलली कनेक्टेड है, R1 पैरेलल है R2 एंड R3। अब हमने देखा कि वायर से सपोज कि यहाँ से आई करंट जा रही है, कुछ करंट यहाँ आ गई, कुछ करंट यहाँ आ गई, कुछ करंट यहाँ आ गई। तो यहाँ से सपोज कि I1 करंट थी, तो अब ये यहाँ आके I1 गई, लेकिन अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कुछ यहाँ आ गई, कुछ यहाँ आ गई। तो जो कुछ यहाँ करंट आई है वो आई है I2, क्योंकि जहाँ उसे जंक्शन मिलेगा, जॉइंट मिलेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, करंट की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ जितनी करंट आई थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कुछ इधर आ गई, कुछ इधर फ्लो हुई, वापस उसे यहाँ जंक्शन मिला तो वो कुछ इधर ट्रांसफर हुई, कुछ इधर फ्लो हो गई। तो जो इधर आई थी वो बची I3 और जो इधर आ गई वो हो गई I4। यानी करंट तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट है, और करंट डिफरेंट है। इस कंडीशन में क्या होगा, पोटेंशियल सेम है। अब पोटेंशियल सेम पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है इस सर्किट में। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा आपको, तीनों रेजिस्टर्स है, ये कंबाइन होकर आपको टोटल रेजिस्टेंस देंगे, जो हमने निकाला कि 1/R टोटल या RP जो टोटल था वो ऐसा था, तीनों को कंबाइन करके। तो हमने देखा कि करंट डिफरेंट है और करंट की प्रॉपर्टी होती है जितनी एंटर करेगी उतनी एग्जिट करेगी। दैट मीन्स करंट का जो सम है वो टोटल करंट के इक्वल होगा। तो जो तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट थी I1, I2, I3, तो उसका जो सम होगा वो टोटल करंट के इक्वल होगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। Since the potential difference is same across all the resistors, according to Ohm's law, I equals to V by R1, क्योंकि V इक्वल्स टू IR होता है। और क्या है, I डिफरेंट है, R भी डिफरेंट है, V सेम है, और हम लोग को I की वैल्यू निकालना है। तो I1 कितना हो जाएगा, V by R1। सिमिलरली I2 हो जाएगा V by R2, और I3 कितना हो जाएगा, V by R3, क्योंकि V सेम है तीनों कंडीशन में और I क्या है, I डिफरेंट है एंड R भी डिफरेंट है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा I/V/RP। तो I क्या है, सम है टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3। पुट कर दो वैल्यूज, हमने अभी निकाली थी वैल्यूज। तो I1 कितना था, V/R1, I2 कितना था, V/R2 प्लस I3 कितना था, V/R3, और I टोटल कितना है, V/RP। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि V कॉमन है, V को कॉमन ले लो तो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 1/RP विच इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपको मिल रहा है टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। और आपको अगर टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो जो भी वैल्यू आएगी 1/RP की, आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल मिल जाएगा। जैसे ये रहा 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमने सीरीज में देखा था कि एक बल्ब को हम हटा रहे हैं, सर्किट बंद हो रहा है, ग्लो नहीं कर रहा, कोई भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहे। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, आप एक बल्ब हटाएंगे भी तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आएगा बाकी बल्ब्स में, क्योंकि करंट हमने देखा था सीरीज में सारे सर्किट में सेम करंट फ्लो हो रही थी। लेकिन यहाँ हमने देखा था कि यहाँ I1 थी, यहाँ I2 थी एंड यहाँ I3 थी।
तो अगर आपने I2 हटा भी दिया तो दोनों में इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि करंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी सर्किट में। तो पैरेलल में ये होता है कि अगर आपने पैरेलली कनेक्टेड एक सिस्टम हटा भी दिया तो बाकी पूरा सर्किट में इफेक्ट नहीं करेगा, बट सीरीज में ये चीज अप्लाई नहीं होगी। सीरीज में आपको सारी चीजें कनेक्टेड होना चाहिए प्रॉपर। नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन circuit resistors connected in parallel. There are two resistors R1 R2 having resistance equal to 20 ohm and 30 ohm respectively. So in this question we have given R1 equals to 20 ohm and R2 equals to 30 ohm. Correct? Now all the resistors are connected parallel in the electric circuit. If the potential difference across the electric circuit is 5 volt. So in this question we have also given potential difference. So V equals to 5 volt. Find the electric current flowing through the circuit and the total resistance of the resistors. So in this question we have to find the value of I and the value of total resistance, which is Rp. Okay. So firstly we have to calculate Rp, the value of Rp. तो हमने अभी देखा कि जब भी सर्किट पैरेलली कनेक्ट किए जाते हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/Rp which is total resistance is equals to reciprocal of individual resistors. तो ये हो जाएगा 1/R1 plus 1/R2. पुट कर दो वैल्यूज, तो R1 की वैल्यू है 20, तो ये हो जाएगा 1/20 plus 1/30. ठीक है, तो इनका एलसीएम अगर हम लिए तो एलसीएम हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 2-3 टाइम्स ऑफ एंड ये 2 टाइम्स, दैट मीन्स 5/60. तो जो वैल्यू आ रही है 1/Rp की वो कितनी आई, 5/60. और अगर हमको चाहिए Rp तो Rp कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 60 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 12 ओम. So the total resistance is equals to 12 ohm. तो आ गया total resistance of the resistors, कितना आया, 12 ohm. Now we have to calculate value of current flowing through the circuit. अब आपके पास क्या है, R गिवन है, R की वैल्यू आ चुकी है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में और हमको फाइंड करना है वैल्यू I की. तो ओम्स लॉ हमने डिस्कस किया था, तो इक्वेशन क्या थी ओम्स लॉ की, V इक्वल्स टू IR. वैल्यूज पुट कर दो जो भी गिवन है आपके पास. V की वैल्यू गिवन है 5 वोल्ट, I विच वी हैव टू कैलकुलेट, एंड द वैल्यू ऑफ R ये होती है, ये निकाला हमने 12 ओम. तो I की वैल्यू हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 12 एम्पियर. ओके, सो द करंट flowing through the circuit is equals to 5.12 ampere. Clear?